गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। लाइटनिंग का मतलब होता है त्वरित, ड्यू टू एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एकत्रित हो जाना, ठीक है ना, एकत्रित होने से। ड्यू टू एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एकत्रित होने से या संचयन होने से। ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश, यानी कि आवेशों के संचयन होने से त्वरित किस प्रकार से होता है, त्वरित का होना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो लाइटनिंग क्या है इसके बारे में हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था। आज लाइटनिंग होती क्यों है और कैसे, इसकी क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको स्केच के द्वारा दिखाने का प्रयास करूंगा और आप ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ है। इसको हम अपना अर्थ लेते हैं। ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना। ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। और यहाँ ऊपर ये हमारे क्या है, बादल हैं, ठीक है ना। ये क्या है, बादल है। और बीच का ये वाला जो भाग है हमारा, ठीक है, बीच का ये जो भाग है यहाँ यहाँ ये हमारा क्या है, ईयर है, ठीक है ना। ये क्या है, ईयर। अब जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म मतलब गरज बरज के साथ जब क्या होती है, तूफान आता है, उसे कहा जाता है थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना। गरज बरज के साथ जब क्या आते हैं, तूफान आते हैं, उसे थंडर स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जब थंडर स्टॉर्म आते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो तेज हवाएं होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ईयर, ठीक है ना। जो तेज ईयर चल रही है, AIR ईयर है ना, ये तेज ईयर क्या है, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि पृथ्वी की सतह से और बादलों की ओर क्या होती है, ये प्रभावित होती है। जबकि ठीक इसी समय जो हमारे रेन होती है, जल की बूंदें होती है, ये बादल से नीचे की ओर क्या होती हैं, गिरती हैं, ठीक है ना। इनका प्रभाव क्या होता है, जो वाटर फॉल है, वाटर, ठीक है ना, यानी कि पानी की जो बूंदे हैं, वाटर ड्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, पानी की बूंदे या रेन ड्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, वो नीचे की ओर गिरती है और हवा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। इससे क्या होता है, इन प्रबल प्रभावों के कारण क्या होता है, आवेशों का सेपरेशन हो जाता है, यानी कि आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। इस कारण जो हमारे बादल है, ठीक है ना, जो बादल होते हैं, बादलों के ऊपर की साइड में या ऊपर के जो किनारे होते हैं वहाँ पे धनावेश और निचले जो किनारे होते हैं वहाँ पे ऋण आवेश क्या हो जाता है, जमा हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उनका संचयन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। साथ ही इसी समय जो हमारी पृथ्वी की जो सतह होती है उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, धन आवेशों का संचय हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब इस संचयन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एक तरफ हवाएं चल रही है, नीचे को पानी की बूंदें आ रही है, दो अलग अलग वेग हैं, यानी कि दो अलग अलग प्रवाह है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है। इससे क्या होगा, आवेश उत्पन्न होते हैं और उनका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है ना। और जब इनका संचयन कहाँ होता है, बादलों में, धनावेश ऊपर के छोर की ओर, ऋणावेश बादल के नीचे की छोर की ओर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अब जो धन आवेश और ऋण आवेश है, इनके बीच में क्या है, ईयर की एक पतली लेयर है, क्या है, हवा की एक लेयर होती है। और हवा जो होता है एक पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है ना, पुअर कंडक्टर यानी कि कमजोर चालक होता है, ठीक है ना, अच्छा चालक नहीं होता, कमजोर चालक होता है। फिर भी जब आवेशों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये हवा इन आवेशों को आपस में मिलने से रोक नहीं पाती है और धन और ऋण आवेश आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब आपके घर गांव में जो वायर जा रही है ना, इलेक्ट्रिक वायर जो है बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे जो लगी हुई है, जब तेज हवाएं चलती है कभी वो आपस में टकरा जाती है दोनों वायर्स,
धन और ऋण वायर्स, जिसे आप बोलते हैं अर्थ और फेस, ठीक है ना। उनके जो वायर होते हैं जब आपस में टकराती तो क्या होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती है, चिट 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 की आवाज़ आती है और चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती है। सेम बादलों में भी यही होता है, ठीक है ना। यही फिनोमिना कहाँ होता है, बादल में भी होता है। धन और ऋण आवेश जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो उनके बीच की जो हवा की लेयर है वो उनको मिलने से रोक नहीं पाते और वो आपस में मिल जाते हैं। और जैसे ही आपस में मिलती है तो बहुत तेज गति से, या क्या कह सकते हैं, बहुत तेज़ी से क्या होती है, बिजली कड़कती है, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से चमक उत्पन्न होती है बिजली की, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से बिजली की चमक उत्पन्न होती है और बिजली बादलों से क्या होती है, नीचे पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है ना। बिजली जो होती है बादलों से पृथ्वी की ओर गिरना शुरू हो जाती है और तेज आवाज़ आती है, जिसको को हम क्या कहते हैं, बिजली का चमकना कह देते हैं, ठीक है ना। लाइटनिंग या बिजली का चमकना कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा जो इसी को बिजली का चमकना या तड़ित के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, ठीक है, और डिस्चार्ज विद्युत का डिस्चार्ज हो जाना, इसी को कहा जाता है। तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, जो मैंने आपको ग्राफ के द्वारा या चित्रों के माध्यम से मैंने यहाँ पे समझाया है, आप इसको ध्यान से समझो। अगर इसको समझ गए तो फिर इसको आप जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर दोबारा से नए टॉपिक के साथ, है ना, डिस्कशन करेंगे। तब तक के